कि सिंध ताश माहिदा जो इंडिया यकतरफा तौर पर जो है वो इसको जवाज़ बनाकर जो है पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है और उस माहदे से रूगर्दानी कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑप्शन है और इसमें ग्रंटर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और अगर वो इस माहदे से फिरता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? अच्छा, ये बात कहने से पहले सिर्फ एक जुमला, चूँकि बंगश साहब ने जैसे बात की है कि अक़वाम आलम जो है वो आखिरी प्लेटफार्म है, तो मियाँ साहब अक़वाम आलम के पास जो यूएनओ की जो करारदादें पड़ी हुई हैं कश्मीर के मुतालिक, आप वो ज़रा देख लीजिए कि आज तक अक़वाम आलम ने उनके ऊपर क्या किया है। जो सलामती कौंसिल में जहाँ पे जो हमारी करारदादें वहाँ पे पड़ी हुई हैं कश्मीर के मुतालिक, उसका आज तक कोई फैसला नहीं आया। आगे देखते हैं क्या फैसला आता है। अब बात कर लीजिए आप सिंध ताश जो मुआहदा है, देखिए ये दो ममालिक के दरमियान 1960 में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट था दरियाओं के मुतालिक और पानी के मुतालिक। इसका जो ग्रंटर है, जो जामन है इसका, वो आलमी बैंक है। आलमी बैंक जो है वो उसके मुताबिक जो हमने एग्रीमेंट किया था उसके जो ज़िमनात हैं वो बड़े क्लियर थे कि दोनों मुल्क जो हैं वो अगर कुछ भी नया करेंगे, अगर पानी के मतलब कुछ करेंगे, उसका कोई रुख मोड़ना चाहेंगे या पानी के मतलब जो सालाना जो भी मतलब बातचीत होगी उसके लिए उन्होंने इदारे भी कायम किए खुद से भी, और ये बात बड़ी क्लियर सेट की गई कि जो भी नया डैम या कुछ भी ऐसा किया जाएगा वो दूसरे मुल्क की मर्जी से होगा। भारत ने इससे पहले भी सर किशन गंगा डैम बनाया है, उसने पाकिस्तान को नहीं पूछा था इसके मतलब, और पाकिस्तान तब भी जो मतलब यानी कि जो आलमी बैंक के उसके पास दरखास्त की थी। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान पानी रोक नहीं सकता है, उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है पहले मुआहदे के मुताबिक। अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है या रूगर्दानी करता है तो मियाँ साहब फिलपोर पाकिस्तान जो है उसको जाना चाहिए उसी आलमी बैंक के पास, उसको जाके कहना चाहिए कि भाई साहब ये आप ग्रंटर थे, आप जामन थे, आप इसकी सालसी कर दें। आप हमें बताएं कि ये हिंदुस्तान यकतरफा तौर पर ये काम कर रहा है, ये हमारे मतलब 25 करोड़ मुल्क की ये डेड लाइन है, ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, तो आप इसको रोके इस बात से। वो उसमें उनको सालसी का कह सकते हैं या वो सालसी अदालत का भी किरदार अदा कर सकता है, खुद आलमी बैंक भी किरदार इसमें अदा कर सकता है। अगर वो ये इसमें जाएं, उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन यह है कि वो आईसीजे में चले जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जाके दरवाजा खटखटाएं, उनसे कहें कि भारत जो है वो ये ज्यादती कर रहा है, हमारी दरखास्त लें। जैसे अभी सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने दरखास्त की थी इस सारे मामले के मुतालिक, जैसे सिंध ताश का जो मुआहदा मुअत्तल किया गया, सस्पेंड हुआ, और उसके साथ जो हिंदुस्तान ने जो मतलब आग लगाई हुई है यकतरफा अपने मुल्क से हमारे ऊपर जो वार करना चाहता है, इसके मुतालिक पाकिस्तान ने जो कुछ अब तक जाके कहा है वो सलामती कौंसिल ने भी तस्लीम कर लिया, सिंध ताश को भी तस्लीम कर लिया, पानी के मामले को भी तस्लीम कर लिया, और इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि भाई हिंदुस्तान यकतरफा तौर पर जो कुछ करना चाहता है, जो मतलब वो फौजी कार्रवाई करना चाहता है वो उससे बात रहे, इससे जनूबी एशिया के और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अमन को खतरा लाक हो सकता है। और उसी सलामती कौंसिल में आज कश्मीर को भी डिस्कस किया गया, और ये समझते हैं वो यूएन इस बात को समझती है कि पानी मसला नहीं है असल, ना इसमें किसी और चीज का कोई मसला है, मसला है कश्मीर। आप कश्मीर का जो मुतनाज़ जो टेरिटरी है उसको हल कर दें। अगर आप उसको हल नहीं करेंगे, मोदी जो है वो जिस तरह आग से खेल रहा है, हिंदुस्तान जिस तरह बंद गली में दाखिल हो रहा है, ये उसको इस बात का यानी कि अंदाजा नहीं है कि जितनी बड़ी ये वार होगी फिर पूरी दुनिया देखेगी, और हिंदुस्तान जो वहां पे पहलगाम में जाकर जो हर साल सावन के महीने में जो पूर्णमासी की रात जहाँ पे वहां जाके जो मनाते हैं वो नहीं फिर मना सकेगा। अगर जंग हुई, अगर हम पर मुसल्लत की गई पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर वो स्नान नहीं कर सकेंगे, और फिर उनको चिता जलाने के लिए राख भी नहीं मिलेगी, उनको कहीं से कोई लकड़ी नहीं मिलेगी हिंदुस्तान के ऊपर। वो पाकिस्तान भी हमले करेगा कि वो रहती दुनिया तक फिर हिंदुस्तान देखेगा कि और उसका नामो निशान तक नहीं होगा। और सर इसमें मियाँ साहब ये है कि फिलफोर पूरी दुनिया को चाहिए कि जो जंगें हैं वो हल नहीं होती, जंगें मतलब उससे पूरी दुनिया को नुकसान है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, सारे ममालिक को नुकसान है। और यानी कि जनूबी एशिया में यहाँ पर निसब से ज़्यादा आबादी दुनिया की रहती है, और अब एक शख्स जो है वो जो आरएसएस सोच लेकर जिस तरह पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है, जो कातल है, जो कसाब है गुजरात का, और जिसको अमेरिका ने पाबंदी लगाई, जिसको दुनिया ने, कनाडा ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर, यही तो तजाद है अहमद बड़ाई साहब के। देखें ना, एक तरफ एक वक्त में जिसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जा रहा था उसको अब आंखों पे बिठाया जाता है,
और अमेरिका का वो बहुत ही अपने मफादात है, अमेरिका ने असला नहीं देना, अभी अभी उन्होंने पता नहीं कितने अरब का उसको असला दे दिया सर। चले बहरहाल ये सब ये नहीं कि ये उनका सिखों का भी ये कातिल है, ये मुसलमानों को भी कातिल है। अगर आप ममता जी को पढ़ें, अगर आप नीतीश कुमार को देखें, अदू ठाकरे को देखें, जो केजरीवाल है उसके स्टेटमेंट को देखें, तो वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का दोस्त है, उनका नेता है, ये किसी और का लीडर नहीं है, ये हिंदुओं का भी दुश्मन है। ये उनके स्टेटमेंट सर हिंदुस्तान में।